Hi guys, hope all of you are doing great, and I welcome you to one more session of yes guys Sprint X. And yes guys, as you all know, we are doing how do organisms reproduce. And this is the second session of how do organisms reproduce. Guys, we have done the first session. Okay, first session में अपने asexual reproduction और reproduction in plants discuss करा. Please go and watch it. ठीक है, बहुत ही amazing है. ठीक है, like these questions are gonna boost your score to a next level. Trust me on this, guys. है ना? These questions which we are framing, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है and we are making sure कि जितना डाइवर्सिटी हो सके उतना आए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे प्लांट और asexual reproduction को छोड़ के जाते हैं, तो वी मेड श्योर कि वी गिव एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फॉर दैट सेक्शन ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. एंड इस बार गाइस चैप्टर्स भी कम हो चुके हैं, तो हर चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना? वेरी गुड. यस गाइस, एंड यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे आज हम. What are we going to do? Sexual reproduction in animals and reproductive health we will be doing. Okay, very good. तो yes guys, ये हमारा शेड्यूल है, इसको जल्दी से नोट कर लो. And yes, physics, chemistry, English, mathematics, yes, and SST also. So guys, we'll be doing all of these, and yes, do not forget to subscribe to the channel and Vedantu NCERT 11th and 12th, and share the video with your friends and like the video जितनी जल्दी हो सके. And yes, याद है हमने आपको एक होमवर्क दिया था. इस होमवर्क के साथ में यस हमने एक और एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया था. मैंने बोला था भैया लिखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मुझे बताओ कि कौन से डिफरेंट एग्जांपल्स भी बताओ, है ना? तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था. हमारे निर्मल चौहान है, बहुत ही बढ़िया बच्चे ने आंसर दिया है. सर बीज, मस्कीटो, बटरफ्लाइज, विंड वाटर भी होता है बेटा, है ना? दीज आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड सबका एग्जाम्पल दिया है. फिजन होता है अमीबा में, है ना? बाइनरी फिजन होता है अमीबा में. पैरामीशियम में मल्टीपल फिशन होता है ना बेटा? सॉरी, या प्लास्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है. पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है ना बेटा? बडिंग होता है हाइड्रा और हीस्ट में. स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस में. फ्रैगमेंटेशन होता है स्पाइरोगैरा में. रीजनरेशन. वेरी गुड बेटा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बेटा, ग्रेट जॉब. प्रगन्या जी ने भी बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है. एंड गेस व्हाट, एक बहुत ही स्पेशल बंदे ने हमारे सेशन में कमेंट करा था. गेस करो कौन थे वो, जल्दी बताओ. एक बहुत ही अमेजिंग से पर्सन है. ही इज ऑल्सो इनटू एजुकेशन फील्ड. ही कमेंटेड ऑन आवर वीडियो. एंड गेस गाइस, गेस हु वाज दैट पर्सन? यस, मुझे तो मेल आए बच्चों के, सर इन सर ने आपके उस पर कमेंट करा. यस आई नो. सो या गाइस, थैंक यू. सो या आदितेज, गेस करो, पहले बताओ, गेस करो वो कौन थे? अनूप, great job beta, thank you for answering. And yes guys, yes, Sanjeev sir had commented on the video. So yeah, he's a sweet person, he's such a nice guy. thank you Sanjeev sir. So what I mean to say is like guys, there are few people over there on internet, है ना, who are trying, who have good intentions of providing content to people, and मुझे लगता है कि he's one of them. तो yeah, such a sweट person. तो yeah, अकेले भैया सिंगल मैन आर्मी है. फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं वो. तो genuinely nice person. So thank you for commenting. We read each and every comment of your, like, you know, all your students. Trust me, if you have seen, I generally, you know, try to like all the video, all the comments and everything. Thank you guys. So moving forward, thank you for so much love. अदितेश, अनु पाटिल, सब बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं. Oh my God, अभी भी खत्म नहीं हुआ. अनुश्री कैरोटेल, very good बेटा, such a unique surname you have got, such an amazing surname. Thank you बेटा अदिति, अनुश्री. Moving forward. Oh my God, ये तो फिर से है डार्कनेस वाला. इस बेटा there is light in the darkest places also. मतलब जब भी आपको लगे ना कि बहुत ही दिक्कत हो रही है. Guys, I have seen, आजकल मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर बहुत टेंशन हो रहा है, सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत एंगर आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आई स्टार्ट क्राइंग फॉर नो रीजन, है ना? तो ये सब आपके साथ भी हो रहा है. यस गाइस, कि मतलब समझ नहीं आ रहा है, यू फील सो एंग्री, एजिटेटेड, गुस्सा आ रहा है ना, एग्जाम का स्ट्रेस लग रहा है, और समटाइम्स यू नो यू डोंट लाइक व्हेन पीपल टॉक टू यू. आर यू गाइस फीलिंग दीज थिंग्स? यस. तो आई वांट टू टेल यू दिस इज वेरी कॉमन एट दिस टाइम. क्योंकि हुआ क्या है कि 6-7 महीने से यू हैव नॉट गॉन आउट ऑफ योर होम, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल्स, यू हैव नॉट इंटरेक्टेड विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, एंड प्लस ये बोर्ड का टेंशन. तो व्हाट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इज कि ठीक है, it's okay to be angry, it's okay to be sad, it's okay to cry, it's okay to be scared, है ना? But eventually what matters is guys, you need
टू बी योर हीरो, आपको अपना हीरो बनना पड़ेगा एंड यू नीड टू प्रोजेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सेल्फ। आपको अपना बेस्ट पॉसिबल सेल्फ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, तो यू नीड टू बी योर बेस्ट पॉसिबल सेल्फ, मतलब यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ। मतलब समझ रहे हो, मैं हूं और मेरा एक अंदर वाला मैं हूं, तो मुझे अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको किसी और की हेल्प नहीं चाहिए। यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड हेल्प योर सेल्फ गाइस। टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करो, कोई बात नहीं, गुस्सा आ जाता। इमेजिन आपका फ्रेंड एंग्री हो गया आपसे विदाउट एनी रीजन, तो मतलब आपका फ्रेंड किसी दूसरे फ्रेंड से एंग्री हो गया विदाउट एनी रीजन, तो व्हाट विल यू से? अच्छा कोई बात नहीं, गलती होगी, माफ कर दो। दैट्स व्हाट यू से। लाइकवाइज बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड टेल योर सेल्फ व्हाटएवर यू आर गोना गिव एडवाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ पा रहे हो? जैसे कि मैं अपने आप को वो सेम एडवाइस देता हूं जो मैं अपने फ्रेंड को देता हूं। See, for example, I'm giving you advice, right? Whenever I feel stressed, I feel angry, I try to tell the same thing to myself. I hope you're understanding. So be your own savior, be your best friend, be your own hero. Okay, and project your best possible self, guys. And इस एज में, as I have been telling you, आपके hormones are spurting. ठीक है, hormonal this thing, your body is trying to understand what is happening. So do not worry about that. It is common, सबके साथ होता है। आपको टेंशन हो रही है, सबको। मैंने एक पोल करा तो मेरे को बच्चे बता रहे कि सबको गुस्सा आ रहा है, सब एंग्री हैं, है ना, तो सब आप फीलिंग टेंस्ड, और पेरेंट्स भी आजकल गुस्सा हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पेरेंट्स मैंने सुना आजकल मार पिटाई भी कर रहे हैं कि नंबर कम आ रहे हैं प्री बोर्ड्स में। तो आई वांट टू टेल यू गाइस, प्री बोर्ड्स में कम नंबर आते हैं, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, है ना, एंड कीप स्माइलिंग, स्टे विद अस, वेदांतु है, हम हैं। जब भी गुस्सा है ना, आंखें बंद कर लो और कहो अमृत सर, अमृत सर, तो ऐसे, ठीक है, तो स्टे विद मी। Moving forward, so let's do the questions, guys. The first question, 1 marker and 1 minute and 30 seconds में we will be solving that. क्या है? Name the bacterial disease with it transmitted sexually. Oh my God. तो ऐसा एक बैक्टीरियल डिसीज बताओ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। देखो, हमें पता है एड्स वायरस होता है, वायरस से स्प्रेड होता है, हमें बचपन से ही पता है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। एड्स वायरस से स्टार्ट होता है, हमें पता है बचपन से। अगर आपको नहीं पता है बचपन से तो अब पता चल गया, ठीक है। देन हमें ये भी पता है हेपेटाइटिस इज आल्सो अ वायरल डिसीज, ये पता होना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट है बट यार ये भी पता होना चाहिए, हेपेटाइटिस एंड एड्स आर वायरल डिसीज। तो इट लीव्स विद अस विद साइफिलिस एंड गनोरिया, दीज आर द बैक्टीरियल डिसीज। समझ पा रहे हो कैसे करना है? देखो, इवन इफ यू डिड नॉट नो दिस, एटलीस्ट आप इधर तो हटा दो, तो यू हैड अ 50-50 चांस ऑफ गेटिंग दिस राइट, तो यू शुड हैव डेफिनेटली अटेम्प्टेड दिस, है ना बेटा? Answer syphilis and gonorrhea. Which of the following contraceptive method is exclusively for male? Again, 1 marker, 1 minute, but we will do it in 30 seconds. Tell me. Condoms, vasectomy, tubectomy, IUGDs. Yes, guys. Very good. Very easy question. Tell me in the comment box. मुझे बताओ. Exactly, guys. Answer is vasectomy. Vasectomy में क्या होता है? It's a surgical method. है ना बेटा? ये क्या है? Surgical method. है ना बेटा, ये सर्जिकल मेथड है। इट्स अ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आप एक फैमिली ने 10-20 बच्चे कर लिए, आप कहते हैं भैया चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब हमका और बच्चा नहीं चाहिए, तो वो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कराते हैं। आप कहोगे सर इनको तो पहले ही करा लेनी चाहिए थी वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, बट होता है, अब क्या करें। तो ऐसे केस में इट इज इरिवर्सिबल, मतलब सर्जिकल मेथड्स आर इरिवर्सिबल। जैसे कि इफ यू आर यूजिंग कॉन्डम, IUCDs, है ना, दीज कैन बी रिवर्स्ड, बट सर्जिकल मेथड्स आर इरिवर्सिबल, ठीक है, सर्जिकल मेथड्स आर इरिवर्सिबल। वैसेक्टोमी क्या होता है बेटा? वास्ट डिफरेंस इज कट, in this vast difference is cut and ligated or tied. In tubectomy it happens in female, here the fallopian tube is cut and tied। हमने बहुत ही डिटेल में करा है, ठीक है, तो इसको कर लेना जल्दी से, वेरी इजी गाइस, ठीक है। IUCD क्या होता है? IUCDs इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इनसाइड यूट्रस कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब यूट्रस के अंदर भी प्लेस अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, है बेटा। आंसर इज वासेक्टोमी। In the given figure below, represent human female reproductive system labeled as A and B। है बेटा, आइडेंटिफाई करो क्या है A और ये B क्या है। बहुत ही इजी है। A का है fallopian tube, it is fallopian tube and B is guys ovary। A is fallopian tube and B is ovary, है ना। तो yes guys, ठीक है। इसी में वैसेक्टोमी में, सॉरी ट्यूबेक्टोमी में, what do we do? We cut the fallopian tube and tie it, ताकि जो एग होता है वो यहां से आ ना पाए। What is the function of, what is C and what is the function of C guys? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना what is C and what is function of C। ये देखो C आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम दिखा रहे, ये है C। What is C and what is the function of C? Do let me know, है ना।
समय आने पर सबसे लंबी छलांग हमें लगाएंगे। हाँ, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाई सुपर 30 मैन ऋतिक रोशन। So yes, answer is guys fallopian tube and ovaries. The primary reproductive organ in human female is, what is primary reproductive organ? Guys, see, we are doing it in so much detail because इस बार वेटेज बढ़ जाएगा क्योंकि एक दो चैप्टर डिलीट हुए हैं, है ना बच्चे। What is the primary reproductive organ? प्राइमरी मतलब बेटा जो गैमीट्स बनाता है। Exactly 1 mark 1 minute and 30 seconds में we will do. Exactly guys, ovary. Ovary is the organ which produces gamete. That is the female egg. Similarly guys, बताओ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल क्या होगा, है ना। तो ये ओवरी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एग, एंड ओवरी का एक और फंक्शन क्या होता है, इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन। ये बनाता है हार्मोन जो कि हेल्प करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, ठीक है। यस, ठीक है। तो या इट ओवरी प्रोड्यूसेस हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। है ना बेटा, estrogen and progesterone which are responsible for secondary sexual character. Yes, answer is ovary. Next one, write the function of the following parts of human female reproductive system: ovary, oviduct and uterus. अच्छा, functions बताया जाए of ovary, oviduct and uterus। बहुत ही easy सवाल है। ovary का करता है, ovary is guys, what does the ovary do? Ovary produces the female gamete or the egg or the ova. It also produces the female hormones. Oviduct is the site of fertilization. What is it? It is the site of fertilization. It's a site of fertilization. Then uterus यहाँ पे क्या होता है, development of the embryo happens, है ना, embryo डेवलपमेंट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपका हैंड राइटिंग इतना गंदा क्यों है, व्हाई इज योर हैंड राइटिंग तो बैड? बेटा माय हैंड राइटिंग इज सो बैड बिकॉज आई डोंट हैव टू राइट एन एग्जाम। बट एनीवेज ओके, अब से आई विल टेक कॉन्शियसली। एकदम से मुझे भी लगा, मुझे उल्टी आ गई, ये मैंने डेवलपमेंट लिखा ना, मुझे उल्टी आ गई। मैंने कहा वाह कितना गंदा लिखा है। अब बेटा अगले क्वेश्चन से हम सही लिखेंगे, ठीक है। चलो oh my god, so trust me guys, I used to have a very bad handwriting in my school. मतलब मैं जब 6th 7th 8th में था ना, तो I don't know, एक बार मैंने ना अपनी कॉपी खोल के देखी, मतलब I was in college और some I guess मैं देख रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, तो मेरे को एक नोटबुक मिली, उसमें देखा इतनी गंदी हैंडराइटिंग, मतलब कुछ होता है ना जिसको मतलब देख के मन खराब हो जाता है। I used to write so bad. And then I realized कि अभी ठीक है, मतलब I will tell you techniques also guys to improve your handwriting, ठीक है। ये मत कहना कि खुद की तो improve कर, अभी मैं बताऊंगा, देखो अभी बहुत अच्छा लिखूंगा, अभी देखना अगले से। तो गाइस इसी बात पे सब्सक्राइब टू द चैनल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब? वी कैन सी 40% ऑफ द स्टूडेंट ना जो आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भैया ऐसा क्यों करते हो? कर दो सब्सक्राइब, एक छोटा सा लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। यस यस गाइस, तो इट्स अ 2 marker, वी डिड इट इन 1 minute। नेक्स्ट वन है ना बेटा, तो देख सकते हो आप, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। यू कैन हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन। बट अली यार क्या कर रहा है अभी यार, बहुत दुखी करता है ये, हमको पसंद नहीं है। बट यस गाइस, तो यू कैन जस्ट, अब मैं टच करूंगा ना ये भाग जाएगा, मुझे पता था। तो बच्चों बात यह है, ठीक है, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट, है ना, आप इसको एक बार रीड कर लेना। बट एनीवेज गाइस, देखो वेदांतु ऑफर्स 100% स्कोर इंप्रूवमेंट, 100% गारंटीड स्कोर इंप्रूवमेंट। व्हाई, हाउ? बेटा देखो बात ये है ना, व्हाट वी हैव एनालाइज्ड कि जो सुपर क्रैश कोर्स होते हैं हमारे, जो रिवीजन सेशंस होते हैं, दे आर हाईली फोकस्ड ऑन द बोर्ड पैटर्न्स, ठीक है। तो व्हाट वी offer you over here at Pro courses guys, these super amazing revision courses with unlimited live classes and high level of quizzes। जो quizzes होते हैं guys, they are based on the board pattern, ठीक है। इसमें क्या होगा, we will be revising all your courses, like all your syllabus in December and January के टाइम में। and yes guys, you can compete with the students all across the India and world also। and yes,
डेफिनेटली यू कैन वॉच द रीप्लेज, आप रीप्ले भी देख सकते हो। और आपका कोई चैप्टर मिस हो गया है, फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटी पढ़ना है, यू कैन गो एंड वॉच द हेरिडिटी चैप्टर अलोन। यू नीड नोट्स ऑफ अ टीचर, आपको क्लिक करना है, यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ अ टीचर। यस, in class doubt solving with quality tests and assignment. Yes guys, the main thing is you will get to do many yes tests so that you can understand what is your weak points and strong points. Yes, as I told you, micro courses भी आप अटेंड कर सकते हो। माइक्रो कोर्सेज मतलब जैसे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है तो बस वही चैप्टर कर लो, ठीक है। तो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी विच वी ऑफर टू यू। यस गाइस, एंड yes, more classes at lesser prices. You can use the code ARPRO to get guys 20% discount, and after this 20% discount it comes around 5600 का 3 month का कोर्स पड़ जाता है। yes guys, तो which comes out to be I guess 9 rupees per classes, क्योंकि 600 classes आप अटेंड कर सकते हो 3 month। every month से 200 classes you can attend। yes, मतलब yes, तो इट्स अ वेरी अमेजिंग ब्रिलियंट कोर्स आई वुड से, जिसमें कि इफ यू फील कि आपका बहुत ज़्यादा वीक है सब्जेक्ट, आप पास नहीं हो पाओगे। और वैसे मैं कह रहा हूँ पास होना तो बहुत ही ईजी है, फेल होना इस मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। बट या इफ यू फील कि हाँ सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो गाइस आई वुड से दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस। यस, एंड एज आई से 1 क्लास विल कॉस्ट यू लेस देन अ लेज का पैकेट, ठीक है। आई डोंट से अभिषेक सर सेज कि ऐसा है, तो यस यू कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट गाइस, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट दिस आई वुड से, क्योंकि आपका 10th होता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी 10th क्लास होती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल डिसाइड वेदर यू गोना टेक साइंस, आर्ट और कॉमर्स, इट विल डिसाइड योर फ्यूचर कोर्स, तो डू नॉट टेक दिस लाइटली। एंड यस, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6। Yes guys, तो 2 marker we will try to do it in 2 to 3, like एग्जाम में आपको 2 से 3 मिनट मिलता है, बट हम 1 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, बेटा ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? प्लेसेंटा इज डिस्क शेप्ड, प्लेसेंटा इज डिस्क शेप्ड, क्यों बच्चों लाइटिंग अच्छा है कि नहीं है? Yes, is it good? Legit, थोड़ा better at least. Present disc shape guys, है ना? It is what? It has finger-like projections. Finger-like projection. Embedded into the wall of uterus. Embedded into the wall of uterus. Then यहाँ पे लिख दो, it is heavily supplied with blood vessel. It is heavily supplied with blood vessel. है बेटा, it is heavily supplied with blood vessel. Then what is the function? Function is beta, function is it helps in exchange of nutrients between the mother and the baby's body. Excuse me sir, बहुत ज़्यादा it helps in exchange of nutrients between the mother and the developing embryo. It also helps in exchange of, yes, it helps in exchange of waste, removal of the waste material from the embryo, right beta? So it acts as a connecting link between the mother and the developing embryo, है बेटा। It's a temporary, देखो अब ये रट्टा मारोगे, temporary vascular organ found in the mammals, no, you can just write it is a tissue which attaches developing embryo with the mother's body, है ना। It is a disc shaped organ, उसमें लिख दो it has a finger like projections, और क्या होता है उसमें heavily supplied with blood vessels, मतलब ये सब चीजें है ना उसमें, है बेटा। It's a disc shaped, है ना, and supplied with blood vessels. This is what you are supposed to write. Then placenta क्या करता है बेटा? Yes, transmission of nutrients, है ना, exchange of gases, removal of the waste, exchange of gases भी और removal of the waste. Very good question. Next one, what changes occur in girls and boys at the age of 10 to 14 years? बहुत ही amazing question है guys. Again a 3 marker, we will do it in 2 minutes. एग्जाम में आप 5 मिनट तक कर सकते हो इसको, है ना। What are the changes? बेटा देखो, पहले आप लिखोगे, देखो, yes, girls and boys
attain puberty at age of 10 to 14, oh my god, 10 to 14 years है ना बेटा. Puberty is marked by release of the hormones. Puberty is marked by, हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है. Puberty is marked by release of hormones, of sexual hormones by testes and ovaries. Release of hormones by testes and ovaries. For example, yes बेटा, for example आप लिख सकते हो testosterone. For example, testosterone by male and yes guys estrogen. Yes, testosterone by male and estrogen and progesterone by the female. बहुत ही easy है. अब ये तो गाइस भूमिका थी. This was just an introduction. ठीक है, you can write any of these points, है ना. तो अब what are the changes happening, है ना. Boys में क्या होता है बेटा, facial hair starts developing, broadening of the shoulder, more muscular development, है ना. Pubic hair starts coming up. Pubic hair is hair around the sexual organs, है ना बेटा. Very good. Then females में again yes, development of the milk gland or the mammary glands, है ना. Increase in the width of the pelvis or the increase in the hip size, है ना. Then what else? Increase in the height होता है. Again, growth of hair near the pubic region and high pitch of voice starts developing. Voice भी change होती है. आप देखो ना, कोई बच्चा हाय 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 हाय, मतलब पहले एक बच्चों की तरह बात करते एकदम सडनली आई वांट टू टेल यू सर कि एग्जाम में क्या आएगा, कैन यू हेल्प मी. तो ऐसा हो जाता है उसकी आवाज. ठीक है, पहले दे वर लाइक नॉर्मल एंड नाउ सडनली दे बिकम. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्यूबर्टी एंड द हार्मोन्स गाइस. तो यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना. देखो दिस इज अ नॉर्मल, आपने बस पूछा लिख दिया. आप बताओ इफ यू राइट अ टर्म कॉल्ड एज प्यूबर्टी, है ना. इफ यू राइट अ टर्म कॉल्ड एज प्यूबर्टी, आपको टीचर को पता चलेगा कि हाँ इसको पता है कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, प्यूबर्टी की वजह से हो रहे हैं. प्यूबर्टी में ऐसा क्या हो रहा है, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, है ना बेटा. तो वही चीज है. और आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको रोना क्यों आ रहा है, आपको एंग्जाइटी क्यों हो रही है, आपको स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर हार्मोन्स आ रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, especially females body is more complicated than men body. So that's why beta, so what I want to understand is just give yourself time, understand. See, आपके घर में कोई नया आता है तो आप उसके साथ एडजस्ट करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. यू आर अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी नाउ. देयर इज अ न्यू पर्सन व्हिच इज कमिंग इन योर बॉडी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. तो गिव इट सम टाइम, है ना. यू विल स्टार्ट लविंग इट. देन चेंज इन द मेल, वाइडनिंग ऑफ द शोल्डर, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, appearance of beard, growth of the sex organ, same, widening of the pelvis or the hip region, high pitch of voice, growth of pubic hair, menstrual cycle. Oh my god, I forgot this. Menstrual cycle start हो जाती है फीमेल में and growth of the milk or the mammary gland, है ना बच्चे. State the function of fallopian tube. Again guys, very important. 3 markers and we will do it in 2 minutes. अब आपको सर इसमें 3 नंबर का मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूंगी. मेरा देखो, अब लिखोगे, अब आप क्या करोगे, आप इसमें डायग्राम भी बनाओगे. You will draw the diagram also. आई नो तो अच्छा नहीं बना है बट या यू विल ड्रॉ द डायग्राम. आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग. आई होप आप तो ना ये बनाना, ये मत बना देना पता चला मेरी पिटाई हो गई कि सर ये सिखाते हैं क्लास में. तो बेटा देखो बना लेना. तो बेटा सी मार्क दिस एज फेलोपियन ट्यूब. अब ये हो गया. अब यू विल राइट what is the function of fallopian tube. But it is a site of fertilization. It helps in transfer of egg from the ovary towards the uterus. Fallopian tube is a site of fertilization. पहले diagram का 1 नंबर मिल जाएगा. It's a site of fertilization. It also helps in transfer of ovary from the egg towards the uterus. है ना बच्चे? Yes. है ना? And fertilization happens over here.
यस बेटा, ओवरऑल यही चीज़ है, ठीक है। इसमें पता नहीं क्या क्या बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। स्मूथ मुकोसल लेयर है ना, लेयर कंट्रैक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवा एंड द स्पर्म, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, जस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। फंक्शन क्या था, स्टेट द फंक्शन क्या था, इट एक्ट्स एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग, है ना, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द, यस गाइस, टुवर्ड्स द यस यूट्रस, है ना। अब आपको सर अगर मान लीजिए 5 नंबर का आ गया तो मैं क्या करूंगा बेटा, 5 नंबर का आ गया ना तो आपको क्या करना है, आपको भूमिका बनानी है। भूमिका इन द सेंस, डोंट से सर भूमिका इज माय क्लासमेट, हाउ विल आई मेक हर, बेटा ऐसा नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज भूमिका मींस यू हैव टू व्हाट शुड आई से, क्या कहते हैं, कहानी लपेटना, ठीक है। तो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट fallopian tube is an important organ of a female reproductive system, it has in, है ना, you will write like that, then you will say कि हाँ नहीं, you will start like that कि human female fallopian tube is a part of human female reproductive system, the human female reproductive system consists of the following parts, सबका लिख दिया, then सबका part लिख दिया, then you will say ovary produces the egg, fallopian tube helps in transfer of the egg from the fallopian tube, from the ovary towards the uterus, meanwhile the sperm is introduced into the female's body and if it comes and fertilizes the egg, it happens at the fallopian tube. If a zygote is produced, the zygote is transferred from the fallopian tube towards the uterus. I hope you are understanding what I am trying to say. मतलब कहानी बनानी है, ठीक है, depending upon the marks allotted. And obviously guys, please draw a diagram in a 2 marker, 3 marker and 5 marker. उसमें diagram बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। Student need a full 8 hours of sleep. ये आपने मूवी देखे, like have you seen this? Yes, Avengers में they start going like king, वो कहता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं करते, oh my god I guess this guy is dead right, oh my god touch wood। तो बट यार anyways तो आजकल बच्चों को नींद नहीं आ रही है मैंने सुना है, तो that is we don't do that here, 8 घंटे हम नहीं सोते इंडिया में, है। तो यार guys this is a very good question, नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन है। What is the need of population control? Population हमें क्यों कंट्रोल करना चाहिए, आप बताओ। देखो इसका रेडीमेड आंसर भी है बट यू कैन ऑल्सो डिवाइज इट। क्यों करना चाहिए? फर्स्ट, देर इज लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, देर इज हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, देन वी हैव यस वी हैव हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, पानी भी नहीं, चलो है ना बेटा, पॉवर्टी हाई है, देन अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, है ना, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, है ना, देन देयर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो, यस अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, पॉवर्टी इज देयर, food supply is limited, hygienic conditions need to be met, but there are many people living in slums, है ना, जहाँ पे sanitation is not proper, drinking water is not available, education is a problem, people are not able to go to school, housing is a problem, people are staying on the roads. Guys, Delhi में and North India में it is very cold and I would say अगर आपके जो गर्म कपड़े हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, guys please give it to a बैग में डाल के जाओ और एक दिन जाके रात को प्लीज़ डोनेट देम, गाइस दे नीड देम मोर देन यू डू, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम, उसको लेके जाके डोनेट कर दो। पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीज इन द नेचुरल रिसोर्सेज, है ना बेटा। तो ऑल दीज आर रीजंस, गाइस यू नीड टू एलैबोरेट ऑन दिस। अब इसमें मैं पॉइंटर्स नहीं बताता। अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल आर नॉट हैविंग सफिशिएंट जॉब्स, है ना, दे आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। पॉवर्टी, है ना, यस पीपल आर यस they are incomeless, they are poor and they are not able to provide for nutrition of their children. Again, food supply, you know, food, the amount of food produced is limited. बेटा देखो agricultural fields हैं, the amount of food which can be produced is very limited, है ना। else हमें क्या करना पड़ेगा, forest को काट के उसको we have to convert into agricultural fields, है ना। hygienic conditions are not there, then more the population, more will be the pollution. Housing, we will have to provide for housing. Educational, guys you can write any few points, है ना। this is application, ये application वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि क्यों कंट्रोल करें हम, और फिर एक और चीज भी आ सकती है, suggest measures to control population. suggest measure में guys you will say you can, you know, start using contraceptives like condoms, all these things. You should write awareness, people should be made about the awareness about the contraceptives, ठीक है। that is the most important point जिसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करते, है ना बच्चे। Draw a labeled diagram of male reproductive system
एंड डिस्क्राइब इट्स पार्ट। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना सकते हो। राइट like this guys, see, just a what should I say, you should be able to communicate कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। say this is what testis, है ना, we have vast difference, we have urethra, है ना, then we have seminal vesicle, है ना बेटा, देन यस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट होता है ये तो, वी हैव प्रोस्टेट, वी हैव बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, वी हैव बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, है ना बेटा, एंड दिस इज पीनस, राइट। तो गाइस यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, है ना, आप कुछ ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है गाइस। सी आपके पास बस 5 मिनट होगा, 10 मिनट तो हमने लिखा है, 10 मिनट इतना होता नहीं है, ठीक है। यू विल हैव लेस टाइम ओवर देयर, तो ट्राई टू ड्रॉ द बेस्ट पॉसिबल डायग्राम ओवर देयर, है ना बच्चे। एंड फंक्शन तो वेरी इजी, आपको पता ही है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसिंग मेल गैमीट एंड द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वास्ट डिफरेंस हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टुवर्ड्स द यूरेथ्रा, है ना। देन ग्लैंड्स, accessory glands, they produce the fluid needed for the sperm to survive and fertilize the egg. Then urethra, it is the common passage for the sperm and the urine. That's it. है बेटा, a pair of testes, you know, each test is produced by the sperm, है ना, sperm the male sex hormones, testosterone, epididymis stores, ये क्या है, ये है epididymis जो कि स्टोर कर रहा है, ये जो coil है ना बेटा, this is epididymis which stores and the sperm get matured over here. Vas deferens which begins at the tail of epididymis, epididymis start होता है and it helps in transportation of the sperm. Urethra, common passage for the sperm and the urine. Yes guys, clap for yourself. Clap for yourself guys, come on, जल्दी से clap करो और जल्दी से subscribe करो चैनल को हमारे, clap करो जल्दी से and subscribe to the channel Vedantu, yes, class 9th and 10th, yes guys. And if you know guys, Vedantu का एक और amazing सा चैनल है NCERT 11th and 12th, है ना, वेदांतु NCERT 11th and 12th, just go and have a look at it and guess करो वहाँ पे बायो कौन पढ़ाता है। yes guys, subscribe to this channel, subscribe to that channel and do answer this homework question. What are the male and female gonads in the human body? Mention their function. अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए गोनाड क्या होता है, ठीक है गाइस, टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। What are the male and female gonads and mention their function. गाइस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हमने 1 कर लिया है, 2 कर लिया है। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपने पहले के सेशंस नहीं देखे, डू वॉच देम, लाइव प्रोसेस भी हमने करा हुआ, लाइव प्रोसेस भी जाके देखो, ठीक है। 3 चैप्टर हैं गाइस, बहुत ही ईजी आएगा पेपर इस बार का, तो सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाना। एंड यस, यू कैन यूज द कोड ARPRO for getting extra 20% discount on all the courses. And as I said, do not forget to subscribe to the channel. And guys, do let me know in the comment box, homework को लिखो, and do let me know आपको सेशन कैसा लगा, आपको मजा आया, समझ आया, आप एंजॉय कर रहे हो हमारे साथ, है ना। And keep smiling guys, love you all, bye bye, have a great day, take care.